5 किलो राशन से देश चलेगा? बेरोजगारी जाएगी कि हमें कोई योजना का लाभ नहीं है। नमस्कार, खबर है उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद जखनिया विकास खंड के सोनाहड़ा गांव से, जहां पर समाज सेवी श्याम देव द्वारा गरीब, विकलांग, विधवा, बेसहारा महिलाओं को साल और मकर संक्रांति का उपहार बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर वितरित किया गया। जहां बहन जी के लिए इनका जो प्रेम है उसकी आज उन्होंने शुरुआत की, जिनका कहना है कि ऐसे लोगों के जन्मोत्सव पर इस तरह का आयोजन हर किसी दलित समुदाय के लोगों को करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। माननीय बहन जी के जन्म दिन पर आज साल वितरित किया गया है। कभी हम जैसे समाज के लोगों को बोलने तक अधिकार नहीं था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान के तहत अधिकार मिला। बहन जी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके जन्मदिन पर आज जो भाव है, जो प्रेम है लोगों के बीच, इस जन्मोत्सव पर आज साल वितरित किया गया है। ये महोदय से हम परिचय करवाते हैं सबसे पहले, उसके बाद पूरी जानकारी हम आपको दिलाएंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे पूरा परिचय। मेरा नाम श्याम देवराम है। मैं मध्य प्रदेश में अपर डिवीज़न टीचर रह चुका हूं, अभी रिटायर हूं, और मेरे विचारों में ग्राम सोनाहड़ा का रहने वाला हूं। और मेरे विचारों में ये आया कि नहीं, कुछ यतीम और विडो महिलाओं को अपने द्वारा बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ उपहार के रूप में, जितनी विडो महिलाएं रही हैं अपने गांव में, उनको सम्मान के रूप में मेरे द्वारा एक साल भेंट की गई है। लगभग कितने लोगों को वितरित किया गया है? लगभग 30 लोगों को साल वितरित की गई है। उसके साथ में मकर संक्रांति के उत्सव पर भी उनको तिलवा और लाई चिवड़ा का भी वितरण किया गया। हमारे तमाम दर्शक बंधुओं को आप इस बहन जी के जन्मोत्सव पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भविष्य में जो माने भूतकाल में जो हमें संविधान के द्वारा छूट मिली, समानता का अधिकार मिला, उसके तहत बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और सफल मुख्यमंत्री रही हैं। उसका ऐसा मुख्यमंत्री देश में कभी नहीं हुआ। और उन्हीं के जन्म के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर के हर्षोल्लास के साथ में एक छोटा गिफ्ट का कार्यक्रम भी किया गया है। बहन जी जीवन भर समाज के सेवा के लिए अविवाहित रहीं और ये देन रही मान्यवर काशीराम जी की, जिन्होंने लोगों को वोट का अधिकार क्या होता है ये सिखाया और बताए कि नहीं, वोट के द्वारा ही हम देश के राजा को चुन सकते हैं। इसलिए वोट के अधिकार को आप लोग समझिए और अपने मत का सही जगह उपयोग कीजिए। आज जितने वंचित, दलित और पिछड़े लोग हैं, उनकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उनका नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तर्ज पर पूरे पिछड़े या 85% के लोग एक हुए और उसी के एक होने के कारण उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। और आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग तटस्थ रहें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2024 में जो सांसदों का चुनाव होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले करके मतदान कीजिए। हाथी के निशान पर आप लोग मोहर लगाइएगा और भारी से भारी मत से जिता करके केंद्र में बहन जी को पहुंचाया जाए। यदि केंद्र में बहन जी पहुंच जाती हैं तो देश का नक्शा बदल जाएगा। देश के जितने वंचित, शोषित और जितने पिछड़े लोग हैं, उनका अधिकार सही ढंग से दिया जाएगा और इस राष्ट्र का उत्थान करने के लिए वो कटिबद्ध हैं। इसीलिए उन्होंने जीवन भर अविवाहित रह करके देश और समाज की सुरक्षा के लिए सेवा देती रही है, आगे भी देती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक सवाल है आपसे, वर्तमान की जो सरकार है इसमें क्या दलित समुदाय का विकास नहीं हो रहा है? देखिए,
वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग उच्च वर्गों से संबंधित हैं, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। इसमें दलितों का उत्थान होना या पिछड़ों का उत्थान होना संभव नहीं है। इसलिए इस जो मुख्यमंत्री जो योगी हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कागज़ पर काम हो रहा है, देहातों में काम नहीं है। और जितने कार्यालय हैं, कार्यालय के अधिकारी जो हैं मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, वो भी नहीं करते हैं। प्रशासन के नाम से केवल हवा उड़ाया जाता है कि सबसे अच्छा प्रशासन है, गुंडों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है धरातल पर। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जब तक 85 की सरकार नहीं बनेगी केंद्र में, तब तक सबका विकास असंभव है। कई इस पर लोगों का मानना है कि जो चुनाव हुआ है पिछले सत्र में, उसमें ज़्यादातर दलित समुदाय के लोग और हर बिरादरी के लोग राशन पर वोट दिए हैं। जो वर्तमान की सरकार लोगों को राशन मुहैया करा रही है, इस डर में लोगों ने वोट दिया कि नहीं, अगर यह सरकार हारती है तो हम लोग का राशन बंद हो जाएगा, इसलिए दोबारा उनकी सरकार बनी है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर मेरी राय ये है कि राशन देने को आप न मानिए, क्योंकि वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। हमारी जनता का टैक्स जो जाता है, उस टैक्स के द्वारा जो अनाज खरीदा जाता है वो वितरित किया जा रहा है, तो हमारा ही है। वो अपने तरफ से क्या दे रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए कि वो दे रहे हैं, खैरात में दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमको रोज़गार दो, हमको दान देने की क्या ज़रूरत है। हमको रोज़गार मिल जाएगा तो हम काम करके खुद जी लेंगे और अपना विकास कर लेंगे। क्या बहन जी की सरकार बनेगी तो राशन चालू रहेगा? बहन जी की सरकार बनेगी तो रोज़गार दिया जाएगा राशन के स्थान पर। राशन जरूरी है कि रोजगार? रोज़गार जरूरी है, क्योंकि वो बुनियादी विकास है। राशन तो एक दान देना है, जब तक देंगे तब तक खाएंगे, और नहीं देंगे तो खत्म, माने जैसे का तैसे हो जाएंगे। रोजगार मिलेगा तो कुछ जीवन चलेगा ना। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए, चूंकि आप ही के हाथों से साल वितरित की गई है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा मनभोता देवी। अच्छा, अभी जो साल वितरित किए हैं आप गरीब दलित महिलाओं को, और तमाम जो यहाँ पे कई ऐसी विधवा महिलाएं हैं, विकलांग हैं, तमाम लोग हैं, उनको साल वितरित किए हैं आप इस बहन जी के माननीय मायावती जी के जन्मदिन पर। आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी के लिए? उनको निवेदन करना चाहते हैं। किस चीज का? कि वो आगे आए और प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं आप? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ बोला। चूंकि आप जैसे लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं। हमारे साथ पूर्व प्रधान महोदय जुड़ रहे हैं, इनसे हम परिचय करवाते हैं आपका। सबसे पहले हम परिचय। बुझारतराम पूर्व प्रधान सुनारा जी जी। अभी इस तरह का कार्यक्रम लगातार माननीय महोदय द्वारा किया जाता है, हर वर्ष मैं आता हूँ, इस तरह का वितरित होता है यहाँ से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग बराबर सहयोग करते हैं और करेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। आगे किस तरह का विकास करना चाहते हैं आप? विकास जैसे किए हैं, अभी कोई किया नहीं है, कोई प्रधान हो, जैसे ग्राम सभा किया हूँ, प्रधान का विकास किया हूँ, अभी कोई प्रधान किया न करेगा। जिस तरह का विकास हुआ जी है। जी, मैं किया हूँ, करेंगे उसी तरह। अभी भी तो लोगों का बराबर सहयोग आपको मिलता है? जी, मिलता है। बहुत बधाई है ग्राम सभा का हमारे। बहन जी के जन्मदिन पर आप अपने ग्रामवासी सहित पूरे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन जी को जिताएं और प्रधानमंत्री बनाएं। इस तरह का जो आयोजन आप लोग गांव में करते हैं, लोगों को अपने गांव से चुन चुन कर, उन विकलांग, विधवा, तमाम लोगों को आप साल वितरित करते हैं। अन्य गांव में कई ऐसे ग्राम सभा हैं, वहाँ इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? जी, माठ साहब हमारे हैं, बहुत बड़ा सहयोग माठ साहब का जी। अन्य गाँव में भी इस तरह का करना चाहिए? जी, करना चाहिए जी। क्या नाम है आपका महोदय? मैं महेंद्र राम, ग्राम सोनारा, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा जखनिया का जोन इंचार्ज हूँ। जी जी। आपने तमाम दलित बस्तियों में देखा है, अभी भी क्या आवश्यकता है लोगों को? चूंकि वर्तमान सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, विकास हुआ भी है, लोगों को आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और तमाम चीज़ों का वादा कर रही है कि नहीं हम दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। अभी भी हमारे समुदाय, आपके दलित समुदाय में क्या चीज़ की आवश्यकता है? क्या विकास वास्तव में हुआ है, या फिर बहन जी को आप लोग लाना चाहते हैं, उन्हीं के रहने पर विकास हो पाएगा? हमारे यहाँ कोई भी मतलब मोदी जो कह रहे हैं कि हम विकास का, दलित वर्ग के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ शोषण हो रहा है। यहाँ दाल पहले इतनी नहीं महंगी थी, जो आज के टाइम में दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, तेल महंगा है। तेल 200 रुपये कोई मतलब खाया है? दाल 150 रुपये, 200 रुपये दाल खाया है? रहर का दाल कभी नहीं। मोदी जी ने जो मतलब एक गैस का मतलब
कहें कि नहीं 5 किलो राशन दे करके जो मतलब 5 ये लोगों को मतलब आश्वासन दिए हैं और दे रहे हैं, तो 5 किलो राशन से देश चलेगा? बेरोजगारी जाएगी? कि रोजगार देंगे तो रोजगारी मतलब बेरोजगार मतलब आदमी बेरोजगारी जाएगी? तो हमको रोजगार चाहिए, न कि 5 किलो राशन। 600 रुपये यहाँ गैस सिलेंडर था, जो आज बढ़ के 1100 रुपये गैस सिलेंडर। हर महीने प्रति महीने जो मतलब ये जो 500 रुपये का मतलब हम ज़्यादा दे रहे हैं, क्या 500 रुपये का राशन मतलब एक महीने का 5 किलो का राशन होता है? गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। उसमें उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, हमें मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं पहले चूल्हा पर खाना बनाती थी, लेकिन अब हमारा उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल चुका है, हम गैस पर खाना बनाते हैं। उन लोगों ने खुशी जाहिर की है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। महंगा होने के बावजूद हर गाँव में लोग बोल रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। अन्य जो महिलाएं हैं उनके दुख दर्द को आपने देखा है, क्या उनका संदेश है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो 600 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज हम 1100 में खरीद रहे हैं, तो 500 रुपये दर महीने का हम जो दे रहे हैं, वो क्या हम 100-200 रुपये का राशन लेकर के नहीं खा सकते हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो दर महीने का 500 रुपये मतलब हम दे रहे हैं, 600 रुपये की जगह 1100 रुपया, तो क्या 500 रुपया दर महीने का बचेगा? तो हम जो 5 किलो राशन जो 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 125 रुपये का होगा, तो हम 500 रुपये मतलब दे रहे हैं जेब से ज़्यादा। तो ये हम पागल हैं कि सरकार मतलब पागल है कि सरकार ज़्यादा सही है कि हम सही हैं? मतलब आपके नज़र में लोगों को छला जा रहा है, छला जा रहा है, चूतिया बनाया जा रहा है, अपंग किया जा रहा है। जो राशन का लालच दे करके लोगों को किया जा रहा है, वो छलावा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये सब मतलब हमको रोजगार चाहिए। रोजगार भी तो मिल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो रही है, तमाम चीज हो रही है ना, अभी तो कागज भी हो रही है। होने के बाद ना हम जब हो जाएंगे तो ना, आज इसके पहले कितना भर्ती हुई है, कौन सा नौकरी दिया गया है, कौन सा रोजगार दिया गया है? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा रोजगार हम लोग को मिला है? समुदाय का विकास हुआ है या नहीं? नहीं, विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। अभी आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, आप गांव में रहते हैं या फिर किसी पार्टी से जुड़े? ग्राम सभा में रहते हैं और सामान्य नागरिक हैं। अच्छा, जो लोगों को मुहैया करा जा रहा है, राशन आपको मिलता है या नहीं? राशन नहीं मिलता है। अच्छा, क्या किस किस योजना का लाभ आप लेते हैं? हमें कोई योजना का लाभ नहीं है। किस किस योजना का लाभ ले रहे हैं आप? योजना हमको क्या मिलते हैं, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। योजना क्या? रोजगार चाहिए आपको? रोजगार चाहिए। मैं इस ग्राम सभा का शिक्षा प्रेरक था जी। मोदी सरकार आई और कांग्रेस के समय की बनाई हुई व्यवस्था को भंग करके आज तक कुछ नहीं की। आपको भी बेरोजगार कर दिया गया? बेरोजगार कर दी, सरकार के द्वारा बेरोजगार कर दिया गया। और यह सरकार जो है दबे कुचले समाज के लोगों को अशिक्षा में ढकेल रही है, दबा रही है। कारण ये है कि ये जानते हैं कि लोग जब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो गुलामी में बन जाएंगे। तो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। शिक्षा के लिए भी तो बहुत बड़ा प्रयास है माननीय सरकार द्वारा। माननीय सरकार द्वारा शिक्षा का कुछ प्रयास नहीं है। यहाँ गरीब समाज के लोग जो है छात्रवृत्ति के द्वारा अपना विकास कर लेते थे, पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन यह सरकार जो है इस तरह से व्यवस्था बना रही है कि यहाँ की जनता जो है, दबे कुचले लोग जो हैं, ये लोग शिक्षा ग्रहण न कर पाएँ। छात्रवृत्ति की समस्या है, बैकवर्ड की या SC/ST की, ये सरकार देने में नाकाम रही है। शिक्षा महंगा कर दिया। शिक्षा की इतना महंगाई हो गई है कि अब जो है इस सरकार में समाज को शिक्षा लेना असंभव सा लग रहा है। बहन जी के इस जन्मदिन पर आपका क्या संदेश होगा लोगों को? बहन जी को इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बहन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बहन जी हजारों साल जिएं और इस समाज के लिए भला करें। और बहन जी के साथ जो भी समस्या आई वो अपने हिसाब से सोच रही हैं, समझ रही हैं, और जो भी उनका निर्देश होगा इस समाज के लिए वो उसके हिसाब से समाज चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस तरह की जानकारी दी और ये नेक पहल की शुरुआत किया आपने। हम आप सभी दर्शक बंधुओं से भी निवेदन करना चाहेंगे, आप ग्राम प्रधान हैं या फिर समाज सेवी हैं, माननीय महोदय द्वारा जो आज गांव में प्रयास किया गया है, लोगों को साल वितरित किया गया है और जन्मदिन के अवसर पर लोगों को जागरूक भी किया गया है,
उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद जो यहाँ इस तरह का आयोजन किए। आप अन्य गांव में भी इस तरह का आयोजन करके गरीबों की भला कर सकते हैं और ये नेक है। जब तक उनके शरीर पर आपका दिया हुआ वस्त्र रहेगा तब तक वो आपका नाम ले सकते हैं और उनके द्वारा इस कड़ाके की ठंड में मदद मिल सकती है। साथ ही ये तमाम जानकारी पे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।